आज है सोमवती अमावस्या, तो हम सब लोग आए हैं वृंदावनाथ धाम। ग्वालियर से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक जगह है। यहाँ पर बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं और घूमने भी आते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा आने का अच्छा समय है जुलाई से सितंबर, पर हम लोग जून में आ गए क्योंकि सोमवती अमावस्या थी। यहाँ पर इतनी भीड़ है भगवान, भीड़ देख के तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। हम लोग पहुँच गए झरने के पास, तो वहाँ हम सब लोगों ने नहाया धोया, पूजा की और सिद्ध बाबा के दर्शन किए। कहा जाता है कि यहाँ पर एक सिद्ध बाबा रहा करते थे जो भगवान शिव की बहुत पूजा करते थे। एक बार भयंकर सूखा पड़ गया जिस कारण पानी की कमी हो गई थी, तो सिद्ध बाबा ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिससे यहाँ स्वयं मां नर्मदा प्रकट हुई। यहाँ पर भगवान शिव का बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, जहाँ भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नाग देवता सब हैं। और जब बरसात का मौसम आता है यानी जुलाई से सितंबर का समय, तब तो इतनी भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और बरसात के रूप में यह जगह एक झरने के रूप में बदल जाती है, जहाँ से पानी गिरता ही रहता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से ऊपर से पानी आता है। हम तो हैं ऊपर पहाड़ी पर जहाँ झरना गिर रहा है, और वहाँ से हम पानी भर रहे हैं घर ले जाने के लिए, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर तीर्थ स्थान का पानी है, मतलब मां नर्मदा प्रकट हुई है तो तीर्थ स्थान का पानी है, तो इसलिए हम अपने घर ले आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आए जहाँ पर राम जानकी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो देखा वहाँ पर सोमवती अमावस्या की परिक्रमा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लूँ। वैसे मैं हमेशा अपने घर पर ही करती हूँ यानी ग्वालियर, तो मैंने कहा इस बार मौका मिला है वृंदावनाथ धाम आने का, तो चलो यहीं पर अपनी परिक्रमा कर ले रही। परिक्रमा करने के बाद हम लोग ने प्रसाद लिया, सुहाग का सामान लिया यानी चूड़ी वगैरह। फिर इसके बाद मैं और मम्मी दोनों ने बैठ के महावर लगाया। वहाँ पर पहले से भी बहुत सारी औरतें महावर लगा रही थी क्योंकि सुहाग का सामान था, और फिर आज दिन भी बहुत अच्छा था, इसलिए सब लोग वहाँ पर बैठ के महावर लगा रहे थे। किए राम जानकी के दर्शन और हनुमान जी के दर्शन। तो वहाँ पर रामायण का पाठ चल रहा था, तो थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे और रामायण का पाठ सुना। इसके बाद हम लोग आए हनुमान जी के मंदिर, तो हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद लिया, और इसके बाद पूरी एक परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग निकले बाहर। तो की भीड़ तो बढ़ती ही जा रही थी। हम लोग सुबह के आए 6:30 और 10:30 हो गए जाते जाते, पर भीड़ तो बराबर थी। फिर इसके बाद हम लोग नीचे गए तो वहाँ लगा था मेला, तो मेले से क्या लेते कुछ समझ ही नहीं आया, तो इसलिए मैंने सिंदूर लिया। सिंदूर तो मैं हमेशा ही लेती हूँ अगर कोई तीर्थ स्थान हो, तो सिंदूर और चूड़ियाँ ली। इसके बाद हम लोग आगे साइड निकले तो देखा रास्ते में बहुत सारे लोग छोटे छोटे पत्थरों का घर बना रहे थे, तो मेरा ही मन हुआ कि मैं घर बना लूँ, तो फिर मैंने भी एक छोटा सा घर बना लिया। और धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लग रहा था बस अब जल्दी से अपने घर पहुँच जाएं। तो हम लोग घर आ गए थे 11 बजे के आसपास, हम लोग अपने घर आ गए थे। तो बस घर आने के बाद मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मम्मी ने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई, तो मैंने फिर खाना खाया और बस इसके बाद मैं सो गई। तो आप सब लोग भी ज़रूर यहाँ पर आएँ घूमें, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। ख़ास करके बरसात के मौसम में आएँ तो सोने पे सुहागा, झरना, भगवान जी का मंदिर, पिकनिक मनाने और घूमने के लिए सबसे प्यारी जगह वृंदावनाथ धाम।